वार्ड 14 के उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है और चुनाव के सिर्फ 4 दिन ही बाकी है। 10 तारीख को यहाँ पर मतदान होगा। तो ऐसे में सभी प्रत्याशी जो है वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और मतदाताओं के पास वोट की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ नगर पालिका की चेयरपर्सन डॉक्टर रिम्पी लोढ़ा है। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह का जो चुनाव प्रचार है वो वार्ड में इनकी तरफ से चल रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे जी, जो चुनाव प्रचार तेजी से चल रहे हैं और यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, आपकी तरफ से जो चुनाव प्रचार चल रहा है तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, आप सभी को पता है कि आने वाली 10 मई को वार्ड नंबर 14 में कनीना में उपचुनाव है। पहले यहाँ पे पार्षद हमारे मेरे ससुर जी स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह लोढ़ा जी थे। 2025 में इलेक्शन हुआ था, तब यहाँ पे 2 कैंडिडेट थे। एक तो उस टाइम पे स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह लोढ़ा जी 100 मतों से उन्होंने विजय हासिल की थी और यहाँ के वो पार्षद थे। अचानक से सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया, तो इसलिए अब यहाँ पे उपचुनाव है। यहाँ पे सीट खाली रहने के कारण अब सरकार यहाँ उपचुनाव करवा रही है और अभी फिलहाल ग्राउंड में 6 कैंडिडेट हैं। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो तब 2 थे, अब 6 कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्शन के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं। सभी मतदाताओं के पास जा रहे हैं। हमारी तरफ से जो कैंडिडेट है वो मास्टर सुरेंद्र सिंह जी हैं, तो मास्टर सुरेंद्र सिंह जी भी सभी मतदाताओं से मिल रहे हैं और मैं भी पर्सनली डोर टू डोर जाके लोगों से बातचीत कर रही हूँ और लोगों की समस्याओं को जान रही हूँ कि अभी जैसे स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह लोढ़ा ने कनीना के लिए काफी विकास कार्य किए हैं और जब मैं प्रधान बनी थी उस टाइम पे वो पार्षद थे, तो हमने गांव के विकास के लिए एक परियोजना बनाई थी कि हम ये कार्य करवाएंगे। कुछ काम प्रोग्रेस में है, कुछ आचार संहिता की वजह से रुके हुए हैं और आने वाले समय में वो भी हम पूरे करवाएंगे। तो उनके अचानक जाने से जो उनके 14 वार्ड के लिए उनके जो परियोजना थी कि ये विकास कार्य करवाने हैं और गांव के विकास के जो कार्य करवाने थे वो अधूरे रह गए हैं। तो उनको पूरा करने के लिए हमने मास्टर सुरेंद्र सिंह जी को 14 वार्ड से नॉमिनेट किया है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो लोगों से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों 14 वार्ड के मतदाताओं से, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये इलेक्शन हम जीतेंगे। और जितने मार्जिन से प्रधान जी जीते थे उस टाइम पे ये वार्ड के पार्षद रहे हैं तब वो, तो उससे ज्यादा हमें मार्जिन से लोगों को सहयोग मिलेगा और हमारा बहुमत बना रहेगा। मैं वार्ड वासियों से अपील करती हूँ कि जो उनका ये जो कीमती वोट है 14 वार्ड के वासियों का, वो सिर्फ एक वोट ही नहीं है, वो सिर्फ एक वार्ड का पार्षद ही नहीं चुनेंगे, बल्कि आगे आने वाले 4 सालों में कनीना के विकास की दशा और दिशा दोनों को डिसाइड करेंगे। तो सभी वार्ड वासियों से मैं अपील करती हूँ कि वो बहुमत के साथ मास्टर सुरेंद्र सिंह जी को विजयी बनाएं और कनीना के विकास में सहयोग करें। जी, मुख्य रूप से हम बात करें तो प्रधान जी ने वार्ड 14 के विकास के लिए क्या क्या मुख्य परियोजनाएं बनाई थी जो अभी पाइपलाइन में है और जो आप उनको पूरा करेंगे? देखो, वार्ड नंबर जो 14 है वो एक नया वार्ड बना था अब की बार, और इसमें कुछ नए घर बन रहे हैं, नई कॉलोनियां बनी है पीछे की तरफ से। तो कुछ सड़कें यहाँ बनी नहीं है, कुछ के प्रस्ताव मैंने वो रखे हैं, हमने कर दिया मीटिंग में, और कुछ के जैसे टेंडर प्रक्रिया एफसीसी के थ्रू हो जाएगी, वो जो आचार संहिता की वजह से रुकी हुई है। तो ये तो था सड़कों का कार्य। दूसरा कार्य था लाइट का। तो अभी फिलहाल हमने संगम और कृष्णा कॉलोनी में 60 लाइटों के फाउंडेशन भरवा दिए थे, वो हमने मार्च में कार्य पूरा कर दिया गया था। उसके बाद वो पोल नहीं आए और अब वो जो ठेकेदार से मेरी बात हुई है तो वो अभी कुछ दिनों में पोल आ जाएंगे और आचार संहिता हटने के बाद दोनों कॉलोनियों में जहाँ पे लाइट नहीं है वो लाइट में लग जाएंगी। बिल्कुल, ये थी चेयरपर्सन डॉक्टर रिम्पी लोढ़ा जी साफ तौर पर बता रही थी कि कनीना के वार्ड 14 के जो सपने स्वर्गीय राजेंद्र सिंह लोढ़ा जी ने सजोए थे, लेकिन वो परमात्मा को कुछ और मंजूर था जिसकी वजह से वो पूरे नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में इनकी इच्छा है कि उन सभी सपनों को जल्द ही ये उपचुनाव जीतने के बाद कनीना के वार्ड 14 की विकास परियोजनाओं को पूरा करेंगे। कनीना से राजीव सुल्तानिया।